ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आज के इस डिस्कशन में वो यहाँ प्रेजेंट रहें और जो वो चाहते हों वही सब बात हमारे मुंह से निकले। तो आज हमारे साथ इस डिस्कशन में वंदना बदवार जी हैं और उनके हस्बैंड राम स्वरूप जी हैं, साथ में मंजू जी हैं। तो वंदना जी, आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ कि आप बताइए आपके गुरुदेव के साथ कोई बहुत विशिष्ट अनुभव। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि 97 की बात है कि मुझे पेट में दर्द सा रहने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का हार्मोनल कोर्स दिया। तो उसको अब पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद अब लगा कि चलो अब तो मैं मतलब फ्री हो गई, अब ठीक हो जाऊंगी। तो जब डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सर्जन के पास जाओ। अच्छा। हाँ, तो सर्जन के पास गए तो उन्होंने बोला आपको तो अपेंडिसाइटिस है, आप एडमिट हो जाओ, कल आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो हमें एकाएक झटका लगा कि कहाँ, तो हम ये सोच रहे थे कि अब तो हम बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये तो बहुत मतलब हम घबरा से भी गए, बच्चे छोटे थे, एकदम तो, सर्जरी की बात हाँ कि, और उन्होंने कहा कि इमीडिएट आप एडमिट हो जाओ और कल ऑपरेशन कर देंगे। तो थोड़ी सी घबराहट सी तो हुई। एक आध जगह हमने और सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहा, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हम। तो हमने ऐसे किया कि छुट्टियां ली, पैसे वगैरह विड्रॉल ली और बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट करके हम मेंटली प्रिपेयर होके हम चले गए कि मतलब 10 इयर्स लीव ली हमने दोनों ने, और हमने सोचा इतना टाइम तो लग ही जाएगा, तो हम चले गए 10 डेज। हाँ, 10 डेज लीव ली हमने और हम जलंधर टैगोर हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ हम गए, उधर जाके सारी फाइल इतनी मोटी बनी पड़ी थी, तो सब कुछ देखा, सब कुछ। और जब डॉक्टर ने सारा कुछ देखा, इतना सारा ट्रीटमेंट, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ पड़ा है। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हो रखा था, तो सब कुछ कि ठीक है, मतलब ठीक से सब कुछ है। पर उनको लगा ऐसे करके बोलते हैं बच्चे कितने अच्छा, बच्चे भी हैं, अच्छा ठीक है, जॉब भी करते हो। तो मुझे वो कहने लगे तो आपको है क्या? अच्छा। मैं एकदम से हैरान से हुई कि जैसे वो उनका कहने का तात्पर्य ऐसे था जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं है और मैं जान के प्रिटेंड कर रही हूँ। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो मैं ऐसे हक्का बक्का से रहती, तो उन्होंने सब कुछ देखा सुना, बोलते कुछ नहीं है आपको, आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करो और कुछ नहीं, आपको आराम से खाओ पियो ऐश करो। अच्छा। और हम एकदम हैरान रह गए कि कहाँ, तो हम इतना अरेंजमेंट करके सब कुछ आए हैं और यहाँ ये कह रहे हैं आपको तो कुछ भी नहीं है। और बोलते ये मेडिसिन मैंने लिख दी है और चलने से पहले मेरे को फोन कर देना, 4 घंटे में आप पहुंच जाओगे और मैं आपका ऑपरेशन रेडी रखूंगा। तो बड़ी हैरानगी सी हुई उस समय तो। लेकिन एकाएक ध्यान आया कि चलने से पहले जब ऐसे हुआ था तो मैंने गुरुदेव को एक चिट्ठी लिख दी थी। अच्छा। हाँ, मैंने गुरुदेव को एक चिट्ठी लिखी थी, साथ में अपनी फोटो भेज दी थी और कुछ मैंने चेक अमाउंट लगा दिया था साथ। और मैंने कहा था, सारा बता दिया था ऐसे ऐसे ऑपरेशन मेरा पहले भी हो चुका है और सेहत में सुधार तो अब भी नहीं हुआ, अब एक ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और मेरे को लेके जा रहे हैं अब। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, अब आप जानो, आप में भाई क्या करना है मुझे नहीं पता, आपने जो आपको लगता है मेरे को दीक्षा दे दो। अच्छा, तो दीक्षा के लिए चेक लगाया था मैंने? हाँ, मैंने लगा दिया था। मेरे को मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो मैंने वो लगा के भेज दिया था। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है, मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा, मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको।
इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे। तो वही असर कर गया कि अच्छा। गुरुदेव को वहाँ अच्छा, जब वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे तो उसने कहा आपको कुछ भी नहीं हाँ, है। सर्जन ने मेरे को ये बोला कि बोलते जितनी देर में हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इतने में हमने आपका ऑपरेशन करके पैसे जेब में डालने और आपको बाहर निकाल देना है। तो हम क्यों समझाएंगे, हम तो यहाँ पैसे उठाएंगे। हाँ, हम तो प्रोफेशन बैठे हैं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, हाँ। ऑपरेशन करने के लिए बैठे हैं, हम समझाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वो डॉक्टर कह रहा है गायत्री मंत्र का जाप डॉक्टर करो। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कि- सेठ थे, सेठ। सेठ, हाँ डॉक्टर सेठ थे, उन्होंने ये बोला कि आप गायत्री मंत्र का जाप करो, कुछ नहीं है आपको, और आप जाओ। अच्छा, और अगर कोई तकलीफ हो तो आप मुझे फोन कर देना। फोन कर देना। ये ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अगर पैसे बनाने के लिए बैठे होते हैं। पैसे हाँ, बनाने के लिए यही बैठे बात होते हैं, उन्होंने आदमी कही। फंसा नहीं और ऑपरेशन किया नहीं। हाँ। लेकिन उसने बोला नहीं। वो ये चमत्कार गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। हाँ, वो तो उन्होंने वहाँ दीक्षा दे दी, अपना जो ट्रीटमेंट करना था आपका कर दिया। उन्होंने जो जैसे करना था वो हो जब चुका यहाँ था। से बस वो लेटर गया है तभी से ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया था। हाँ। अच्छा, ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। अभी कुछ साल पहले ही ग्रहण था, गुरु पूर्णिमा के दिन रात को, पूरी रात का लंबा ग्रहण था। उस ग्रहण काल में मैं बीमार थी और मेरे ना लीवर में प्रॉब्लम थी, हाथ पैर स्वेलिंग आ गई थी। दवाई तो चल रही थी लेकिन बेड रेस्ट था, बेड पे ही थी मैं। तो उस दौरान गुरु पूर्णिमा, अब मुझसे रहा ना जाए, मैं कहा कुछ भी हो जाए, पूजा तो मैं करूंगी, गुरु पूजन तो करूंगी चाहे हिम्मत हो ना हो। अच्छा। अब मेरा मंदिर थोड़ा ऊंचा है, मैं खड़े होके करती हूँ। तो मैंने एक टेबल पे एक कुर्सी की फोटो रखी, कपड़ा बिछाया और बैठ गई। मानसिक गुरु पूजन किया, बड़ी मुश्किल से बैठ के किया, और उसके बाद बेड पे जाके लेट गई। और उसमें ग्रहण काल में पीक आवर्स जो थे ना, सुबह 4 बजे का समय था। उस टाइम मैंने देखा मेरे सिरहाने गुरुजी खड़े, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, वो अपना कोई काम कर रहे हैं, मंत्र जो भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपना पटर कर रही हूँ, गुरुजी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ नहीं सुन रहे उस टाइम, बस वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं जैसे लेटी हुई हूँ ऐसे, और वो पास में मेरे सिरहाने के पास खड़े, मेरे सिर के पास, और अपनी क्रिया कर रहे हैं। उसके बाद गुरुजी चले गए। अच्छा, अगले दिन सुबह 10 और 11 बजे के बीच में, मैं तो बीमारी थी, तो मैं तो बेड रेस्ट पर ही थी, तो मैंने अपना सिर दूसरी तरफ किया हुआ था। तो फिर गुरुजी सुबह मैंने देखा उस तरफ सिरहाने खड़े हैं, और वो फिर अपनी क्रिया करके गए। अब बेटा तू ठीक है, बस इतनी ही बात हुई। और उसके बाद मैं बिना दवाइयों के भी ठीक हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे दवाइयां ये सब हटा दी, मैं अपने आप ही ठीक हो गई। तो गुरु क्रिया तो करते हैं। अगर ग्रहण काल में की तो कोई तंत्र बाधा भी होती है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम तंत्र नहीं बाधा जानते। के अलावा भी बीमारी आती है, बीमारी भी होती है, तो गुरुजी ने हाँ। काटा। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। आपको जीवन में व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, धर्म गुरु भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेंगे, मगर ये मैं बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कह सकता हूँ, मेरा जैसे व्यक्तित्व आपको नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है, जो आपके सुख में आपके दुख में सहायक है। नहीं, सबके बहुत हाँ। लोगों के ऐसे अनुभव हैं हाँ। कि प्रॉब्लम हुई और गुरुदेव पहुंचे। मेरे साथ तो था ही, मैं फैमिली वे में थी, तो मैं हॉस्पिटलाइज थी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया था। तो मैं देख रही हूँ कि रात को आए गुरुदेव सपने में, कहते हैं हाथ कर। मैंने ऐसे हाथ किया और जो है उनके पास एक नारियल था, वो उन्होंने यहाँ ऐसे कस के मौली से मेरे हाथ से बांध दिया और कहते हैं खुश रहे। उसके बाद कहाँ बेड रेस्ट, कहाँ कुछ, सब ठीक हो गया। इतनी सी क्रिया से। हाँ। तो उन्होंने जिसके लिए जो करना है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो उन्होंने करना ही करना है। और अगर कुछ नहीं करना तो फिर आप सर पटकते रहो। फिर उनको पता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया, ये भोगना है आपको, फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने तो सभी के साथ कुछ न कुछ इस तरह के काम किए ही हुए हैं। यही हुए हैं, तभी तो लोग कि जुड़े अगर ही हम हुए हैं। भोगते भी है ना, तो भी वो उसको बहुत आसान कर देते हैं, सूर्य को कांटा बनाना है। ठीक बात है कि होता है।
और कर्म भी तो काटना है ना। कर्म भी काटना है। ऐसे भी ये जब गुरुदेव की चर्चा हो रही होती है तो कई बार ऐसे लगता है कि जैसे वो आए हुए हैं। हाँ, गुरुदेव आए हुए हैं, अष्टगंध की खुशबू फैल जाती है। मुझे ध्यान है कि कई साल पहले हम मंडी में थे तो केडी भाई के साथ ना हम शिविर के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुझे लगता है करते करते रात के 1, 1:30, 2 बज गया था। अच्छा। और हमें कोई नींद नहीं और हम बड़े मजे से बातचीत कर रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तैयारी है वो तैयारी है। सड़क पे खड़े थे, हम उनको छोड़ने आए थे और सड़क पे भी कितनी देर हम खड़े रहे। ऐसे होता है ना कि निकल रहे हैं तब भी हाँ। गुरु चर्चा शुरू हो गई तो समय पता नहीं चलता। और ना एक वहां पे सड़क पे अष्टगंध की खुशबू फैल गई। अच्छा। रात का 1, 1:30, 2 बज रहा था और इतनी सुंदर खुशबू। एकदम केडी भाई ने बोला गुरुदेव आ गए हैं, गुरुदेव है यहाँ पे। तो हमें बड़ा अच्छी सी अनुभूति हुई कि देखो गुरुदेव ने चर्चा सुनी तो हाँ। वो आप उनको याद कर रहे हैं तो वो वहाँ पहुँचते ही हैं। ऐसा हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है। हम गुरुधाम से आते हैं और सब लोग, मेरे ही घर में, मेरा घर गुरुधाम के पास था, हम सब बैठ जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कब सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, हम सब गुरु चर्चा में ऐसे लीन हो जाते हैं और इतना आनंद आता था उस समय पे, पूछो मत। और फिर अगले दिन जब गुरुधाम जाते हैं, गुरु जी कहते ऐसे शिष्य हैं पूरी रात बात करते रहते हैं, सोने ही नहीं देते। तो वो बता देते थे कि मेरी प्रेजेंस वहां पर थी। हाँ, मुझे हर सुना है कि आप ये चर्चा कर रहे थे। आप तो इस बात को कहते हो कि प्रेजेंस की बात आप फोन पर किसी से बात करिए, वो भी गुरुदेव वो भी को उनको पता पता होता होती है कि ये बात हुई। उनको हर चीज का पता रहता है, हर चीज का। इसलिए मतलब ये तो हम सोचे ही ना कि वो हमारे आसपास नहीं है या हमारे साथ नहीं है। अष्टगंध की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू आती है या नहीं आती है, लेकिन वो वहां पर होते हैं। मैं लास्ट मंथ गई हुई थी रोपड़ में, वैद बाबा जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो वो अप्सरा साधना के बारे में बता रहे थे। तो जब वो चर्चा चल रही थी तो एकदम मेरी आंखें ऐसे ठहर गई, सामने तो गुरुदेव खड़े थे। तो जैसे वो मुझे सूक्ष्म रूप से दिखे, ऐसे ही मैंने भी मानसिक रूप से उनके जो है जाके चरण स्पर्श किए और वो इमीडिएटली चले गए। तो वो शो कर देते हैं कि तुम गुरु कार्य भी कर रहे हो तो मैं तो खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं हूँ, क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है, चर्चा भी हो रही होती है तो वो उनकी प्रेरणा से हो रही होती है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। आप अपना नॉर्मल काम भी नहीं उनकी इच्छा के बिना कर सकते, तो गुरु कार्य की तो आप बात ही छोड़ दो। और इसके साथ ही हम आपको जय गुरुदेव कहते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।